देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए बड़ी खबर। जी हां, मोदी सरकार की हुई मुख्यमंत्रियों से बात। अभी लॉकडाउन पर लिया गया ये बड़ा फैसला। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। मोदी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगर आप भी एक किसान है तो आपके लिए मोदी सरकार की तरफ से एक नया संदेश आया है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो आपको ये खबर जानना बेहद जरूरी है। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। और अगर आप एसबीआई कार्ड यूज करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर आई है, आपको होगा बड़ा फायदा। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। इसी के साथ अगर आप सब्जी खाते हैं या सब्जी खरीदने बाजार जाते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर निकल के आ रही है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ सरकार की तरफ से और भी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पीएम किसान योजना, मोदी सरकार ने 2000 रुपए देने से पहले किसानों को भेजा ये संदेश, अब तुरंत उठाना होगा ये कदम। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 9.85 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। मोदी सरकार 2000 रुपए की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजना शुरू करेगी। इससे पहले सरकार ने किसानों को मोबाइल फोन पर एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है, जो कि किसानों के बड़े काम का है। इसमें लिखा है कि प्रिय किसान, अब आप अपने आवेदन की स्थिति पीएम किसान की हेल्पलाइन नंबर 01124300606 पर कॉल करके जान सकते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिल सके। इस स्कीम के तहत सरकार खेती करने में सहायता के लिए 3 किस्तों में 6000 रुपए देती है। देश में करीब 1.3 करोड़ किसानों को आवेदन के बाद पीएम किसान स्कीम का पैसा नहीं मिल सका है, क्योंकि या तो उनका आधार नंबर नहीं लगा या फिर रेवेन्यू आधार और बैंक अकाउंट और फोन नंबर में मिस्टेक है। ऐसे लोग इस नंबर पर अपना स्टेटस जानकर गलती को सुधार कर सकते हैं। किसी अधिकारी की लापरवाही से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो भी बात कर सकते हैं। पहले से तय इन नंबरों पर भी ले सकते हैं मदद। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम किसान टोल फ्री नंबर 180011555266 पर भी कॉल कर सकते हैं। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर भी कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। नहीं मिल रहा है स्कीम का पैसा तो क्या करें? जी हाँ, आपको बता दें कि पात्र होने के बावजूद अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी हो या कोई गलती हो। ऐसे में आप इन नंबरों पर कॉल करके सारी गलती को सुधार कर सकते हैं। आप अपना पैसा भी पा सकते हैं। सरकार की बड़ी तैयारी, इस साल महंगा नहीं बिकेगा प्याज, जानिए पूरी डिटेल। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2019 में सबसे ज्यादा चर्चा में प्याज रहा है। प्याज ने आम लोगों को रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्याज के भाव में नरमी का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। कीमतों में आए दिन इजाफा ही देखने को मिल रहा था। इतना ही नहीं, प्याज के दाम देश के कई शहरों में 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने ऐसे उपाय किए हैं कि इसकी महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। बता दें कि इस समय अच्छी औसत गुणवत्ता वाले प्याज की कीमत 1000 रुपए से 1400 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। प्रमुख शहरों में प्याज की कीमत 20 रुपए से 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है, जबकि पिछले साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में प्याज के दाम देश भर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर बने रहे। प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए नेफेड ने सरकार की ओर से बफर स्टॉक बनाने के लिए उसने अब तक 25,000 टन प्याज की खरीदारी की है। ये खरीद किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों से प्रचलित दरों पर की गई है। पिछले साल नेफेड ने 2018-19 रबी सर्दियों की फसल से कुल 57,000 टन प्याज की खरीदारी की थी। नेफेड ने कहा कि इस बार प्रमुख उत्पादक राज्यों से 1 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य है। शहरों में प्याज की कीमतें 20 रुपए से 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। बता दें कि पिछले साल प्याज की कीमतें 100 रुपए के पार पर चली गई थी। सरकार ने पिछले साल में प्याज का 56,000 टन का बफर स्टॉक तैयार किया था, लेकिन यह बढ़ती कीमत को थामने में नाकाम रहा। इसे देखते हुए सरकार ने 2020 में 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है।
अगली बड़ी खबर, किसानों को एक और तोहफा, बिना लाइसेंस विदेशों में बेच सकते हैं अपना उत्पाद। जी हां, आपको बता दें कि सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई योजनाएं पेश कर चुकी है। इसी कड़ी में एक और फैसिलिटी शुरू की गई है, जिसके जरिए किसान बिना किसी अतिरिक्त लाइसेंस के अपना उत्पाद विदेशों तक बेच सकेंगे। इस फैसिलिटी की शुरुआत भी हो चुकी है। उदाहरण के लिए मुजफ्फरपुर बिहार के एक किसान के पास एक्सपोर्ट का कोई लाइसेंस नहीं था, मगर इसके बावजूद उसके द्वारा उगाई गई लीची लंदन तक पहुंच गई। सरकार नई सुविधा के जरिए और भी किसानों की फसल और उत्पादन को विदेशों तक पहुंचाने का प्रबंध कर रही है। ये किसानों के लिए बेहद शानदार फैसिलिटी है, जिसके जरिए उन्हें कभी भी जाए बिना अपने उत्पादन की बेहतर लागत मिलती है। जानकारी के लिए बता दें कि ये फैसिलिटी IT मंत्रालय के CSC कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए दी जा रही है। अच्छी बात यह है कि किसानों को फसल बिकने के बाद पैसे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उत्पाद बिकते ही उनके खाते में पूरी पेमेंट आ जाती है। आइए जानते हैं पूरी प्रोसेस। आपको बता दें कि बिना किसी भाग दौड़ के अपना माल विदेशों तक बेचने के लिए किसानों को सबसे पहले CSC के ई-मार्ट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन के समय किसी भी किसान को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी, जिसमें उत्पादन की जानकारी, उसका आकार यानी कि वजन शामिल है, साथ ही किस कीमत पर वो अपनी फसल बेचना चाहते हैं ये सभी बताना होगा। जमीन की जानकारी और किसान होने का प्रमाण भी देना होगा। किसान के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जिसमें उत्पाद की पेमेंट आएगी। पूरी जानकारी दिए जाने के बाद यह डिटेल ट्रेडर्स और कृषि निर्यातक को दी जाती है। क्या है ई-मार्ट प्लेटफॉर्म? जी हां, आपको बता दें कि ई-मार्ट प्लेटफॉर्म एक खास कारोबारी मंच है, जहां किसानों की फसल के लिए बोली लगाई जाती है। ई-मार्ट प्लेटफॉर्म पर ट्रेडर्स और एग्री निर्यातक भी मौजूद रहते हैं। उन्हें किसानों के उत्पाद दिखाया जाता है और इसी आधार पर वे उनके लिए बोली लगाते हैं। असल में ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर को किसान द्वारा अपने उत्पादन के लिए मांगी जाने वाली कीमत नहीं बताई जाती है। इससे किसानों को बड़ा फायदा होता है। उदाहरण के लिए एक किसान अपने उत्पाद को 10 रुपए प्रति किलो पर बेचना चाहता है, मगर उसके उत्पाद के लिए 10 रुपए 50 पैसे की बोली लगाई गई है। ऐसे होती है किसानों की पेमेंट। जी हां, आपको बता दें कि किसानों के उत्पाद की बोली लगाने के साथ ही ट्रेडर्स और निर्यातकों को आधी कीमत CSC से जुड़े अकाउंट किसान के अकाउंट में जमा करनी होती है। इसके बाद कारोबारी की तरफ से तसल्ली और उत्पाद के वेरिफिकेशन के लिए अपने किसी कर्मचारी को भेजा जाता है। उत्पाद को ले जाने के साथ ही ट्रेडर CSC पर दिए गए अकाउंट में पूरा पैसा जमा कर देते हैं। इस पूरी प्रोसेस से बिचौलियों से किसान मुक्त हो गए हैं। इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा।